हेलो बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे गतिकी समीकरणों की। किसकी बात करेंगे? गतिकी समीकरणों की बात करेंगे कि गतिकी समीकरण क्या होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है बच्चों, और ये जो गतिकी समीकरण थी वो किसने दी थी? ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारे पास जो गतिकी समीकरण थी वो हमारे पास किसने दी थी? जो गतिकी समीकरण थी वो किसने दी थी? हमारे पास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ने ये तीन समीकरण दी थी। ठीक है बच्चों, किसने दी थी? गैलीलियो साहब ने दी थी। ठीक है, उन्होंने ये बताया इसके बीच में संबंध बनाने के लिए उन्होंने जो हमारे पास वेग होता है और त्वरण होता है और समय और दूरी के बीच संबंध बनाने के लिए तीन समीकरण उन्होंने दी। और वे तीन समीकरण कौन कौन सी थी? वे थी हमारे पास, पहली जो समीकरण थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो दूसरी समीकरण थी वो थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी जो समीकरण थी वो थी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन समीकरण गैलीलियो साहब ने दी, और आज हम इन्हीं तीनों समीकरणों को प्रूव करके दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए गतिकी समीकरण। गतिकी समीकरण हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, गतिकी समीकरण। गति गतिकी समीकरण। ठीक है, समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट में लिख लो, आप वैज्ञानिक का नाम लिख लो, कौन थे? गैलीलियो साहब। गैलीलियो। ठीक है, जो ये समीकरण थी तीन, ये किसने दी थी? गैलीलियो साहब ने दी थी बच्चों। ठीक है, ठीक। अब आप पहली बात करते हैं प्रथम समीकरण की, यानी कि v बराबर u प्लस ए बी को प्रूव करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखिए प्रथम समीकरण। नंबर एक पे लिखो आप प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे? प्रथम समीकरण को प्रूव करके दिखाएंगे कि प्रथम समीकरण जो थी उसको कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, देखिए हेडिंग लगाइए आपने। ठीक है, अब इसके आगे लिखो आप, थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लिखोगे आप किसी किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा नहीं, लिखो किसी वस्तु का किसी वस्तु का वेग परिवर्तन किसी वस्तु का वेग परिवर्तन डेल्टा वी, डेल्टा लिख लो या डीवी लिख लो, आप डीवी लिख लो, आप डीवी डीवी dt समय में dt समय में होता है। ठीक है, होता है। तो वस्तु का त्वरण ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का वेग परिवर्तन dv और dt समय में होता है, यानी कि dt समय में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है? dv परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि फिर क्या लिखेंगे? वस्तु का त्वरण। अब त्वरण का फॉर्मूला आपको पता ही है, त्वरण क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला आपको पता है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन अपॉन क्या आ जाएगा? समय। ठीक है, यही तो था त्वरण का फॉर्मूला। क्या होता है? त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यही तो था। अब त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण को लिखते हैं ए, डी नोट कहां से करते हैं? ए से। वेग परिवर्तन कितना हुआ? डीवी, और समय dt, सूक्ष्म समय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी अपॉन dt, यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। त्वरण की परिभाषा तो यही है,
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। यानी कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, अब इस dt को आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, यानी कि dt को यहाँ पर लेकर आओ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा a dt। ठीक है, यानी कि हमने इसकी मल्टीप्लाई का तरीके से इधर कर दी और हमारे पास dv कितना, dv इज इक्वल टू a dt। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप लिखो यदि यदि वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन u से v तथा समय समय 0 से t हो तो 0 से कितना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना होगा, इसका क्या करना, इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, इधर भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि a dt, यानी कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको इसकी जब v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको वेग है ना, v क्या होता है, वेग परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था, इसकी लिमिट रखो, यानी कि पहले कितना था u, यहाँ पे u रखो, और अंत में कितना हुआ है v, तो आप यहाँ पर v रख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ऐसे ही t यहाँ पर, यानी कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो आप प्रारंभ में कितना समय था, 0 था, और अंत में कितना समय होगा, t हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, यानी कि हमारे प्रारंभ में कितना था, u था, और अंत में कितना होगा v, समय कितना था 0, और अंत में कितना होगा t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, मैं ऊपर से थोड़ा रब करता हूँ, फिर हम इसको आगे करते हैं बच्चों। ठीक है, इसे रब कर दो ना ऊपर से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो। ठीक है, चलिए चलिए, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, u से v और dv इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पर dt आ जाएगा, और 0 से t आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इस a को आप कहाँ ले लो, उसको बाहर लिख लो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के, तो आपको t रखना पड़ेगा, ये आपको बाहर ले लो उसका। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट से जब अगर कांस्टेंट कहीं इंटीग्रेशन के अंदर है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए, इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल का होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर कितना है, 1, 1 का इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, वही हमारे पास आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, v, 1 था, 1 का कितना आ जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट लगा दो आप, u से v हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देख लो आप, a तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन किसका होगा, a का, यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, कितना आएगा, 0 से t। ठीक है, समझ गए ना बात, इंटीग्रेशन आपसे आना चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए, अब आपको क्या करना होगा, अब ये जो v है, पहले अपर लिमिट रखो, इस v के स्थान पर क्या रखोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे। ठीक है, तो पहले आप अपर लिमिट रखो, यानी कि v के स्थान पर क्या रखोगे, v, तो v आ जाएगा। अब माइनस, अब लोअर लिमिट रखो v के स्थान पर, तो कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, और a आपका कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, और माइनस करोगे आप। ठीक है, ये तो है, ए यहाँ पर भी आ जाएगा, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो t के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी।
और ये जो जीरो है ये तो जीरो ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको v तो इधर ही रहेगा और इस u को माइनस का है उधर जाके कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास u और प्लस 80 u का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, प्रथम समीकरण थी। ठीक है, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो हमको प्रूव करनी थी, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस आपको इनके बारे में लिखना है कि v क्या है, u क्या है और a क्या है और p क्या है। ठीक है, बस इनके बारे में लिख लो आप, फिर ये समीकरण जो है हमारी यहीं पर प्रूफ हो जाएगी। प्रूफ तो ये हो गई वैसे। ठीक है, चलिए देखेंगे जहां जहां v क्या है, v है वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक है, अब u क्या है, u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक प्रारंभिक ठीक है ना, प्रारंभिक वेग देख लेना भाई। ठीक है, तो ठीक है, तो प्रारंभिक वेग, तो हमें हमारे पास ये जो a होता है ये क्या होता है, a क्या होता है, a होता है वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण। ठीक है, यानी कि t क्या होता है, t होता है समय। ठीक है, समय। तो बच्चों ये थी हमारे पास इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या थी, ये थी हमारे पास प्रथम इक्वेशन किसकी, गैलीलियो साहब की। ठीक है, तो बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हमने आपको क्या कर दिया, प्रूव करके दिखा दिया कहाँ कहाँ से ये इक्वेशंस बनती है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे पास प्रथम इक्वेशन। ठीक है, ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन जिसको हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक और शेयर भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।